हाँ भाई, हाँ भी बच्चों, ऐसे क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है। मैं तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये लेके आया हूँ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, रजाई में बैठा बैठा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भैया। अब देखो, ये मेरी वीडियो ऐसी होगी, मतलब हर मैं सोच रहा हूँ हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊँ और उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लूँ, हटो बचो एकदम, जो तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए। डी एंड एफ ब्लॉक पे आ जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या ले रखा मैंने, पहला मैंने ले रखा है, पहले ब्रश निकालो, बिना ब्रश का मजा नहीं आता। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, देखो, डी में तो होते हैं 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, किसी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एस वाले में कितने होते हैं, 0 से लेकर 2, किसी में 0 भी होते हैं ना। देखो, जैसे मुझे लिखना है आयरन का, आयरन कौन से नंबर पे, 26 नंबर पे। तो आर्गन, आर्गन तक हो जाता है 18, फिर आता है 4s2, फिर आता है 3d। आयरन 26 पे है तो 3d 6। देखो, तो यानी कि डी में 1 से लेके 10 तक और इसमें 0 से लेके 2 तक, किसी का भी निकाल लो, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है भैया। वाई डू ट्रांजिशन मेटल, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, काटो इसे, अब चलते हैं आगे। हाँ भाई, मैंने इसका तुम्हें एक रीज़न बता रखा है। मैंने अपनी क्लास के बच्चों को कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि बस ये कर लो और बाकी काम हो जाएगा तुम्हारा। तो वाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड, वे कलर्ड क्यों होते हैं भैया, कलर क्यों दिखाते हैं, ये कोई नीला पीला काला है ना भाई, ये कलर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था मैंने बच्चों, क्या होते हैं इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, डी ट्रांजिशन। इसका बस इतना सा आंसर लिख सकते हो तुम। पूछेगा कलर क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से क्या होता है, डी ट्रांजिशन। बस खत्म, पूरे नंबर मिलेंगे, हटो बचो। और मैंने तुम्हें ज़्यादातर ये बता रखा है, अगर कुछ भी समझ में ना आवे ना इस चैप्टर में, क्या लिखोगे आंसर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। चलो अब नीचे वाले चलते हैं। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम तो सुना होगा, सीधा सीधा है। जब भी एक्टिनोइड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं मेरे भाई, जो, मतलब देखो, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना सीरीज में, तो साइज घटता है बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेंथोनेट के केस में ऐसा रहता है कि साइज हमेशा, साइज ग्रेजुअल डिक्रीज डिक्रीज ही होता चला जाएगा। ये कितने होते हैं, यूं चलेंगे। ये लेंथोनेट की एक सीरीज होती है, यहाँ से एलिमेंट होते हैं यूं। जब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो साइज घटता जाएगा, बिल्कुल ही तो घटता जाएगा। कहीं भी ना तो बढ़ेगा ना कांस्टेंट रहेगा, चुप नहीं बैठने का बिल्कुल भी, बस घटता ही जाएगा घटता ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए कह रहा है कि रेगुलर डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनोइड्स विद एन इंक्रीज ऑन, हाँ क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाई 4f इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर बढ़ता जाता है। क्यों होता है ये, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इसका ये आंसर है कि क्यों लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग बाई 4f इलेक्ट्रॉन। रट के फेंक दो भाई, अब ऐसा टाइम आ गया, रट्टा मारोगे तो ही कामयाब होगे। मतलब कुछ कुछ चीज़ों का रट्टा भाई, ऐसे थोड़ी रट्टा मारना है। जिनको मैं कहूँ रटने को रट डालो बस। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता होगा, पेपर दे रखे हैं मैंने, ठीक है। जो मैं कह दूँ रटने को रट लो। वाई इज नहीं, इज नहीं, इज, वाई इज जिंक नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं, देखो भाई डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, पता तुम्हें, 1 2 3 4, मैं कितने खाने बना दिए, काटो इसे, ऊपर करो। ये कितने खाने बना दिए मेरे भाई मैंने, बैक, बैक काट दो इसे यार, ठीक है। क्या होता है दोस्त, काटो भाई, ऊपर हो जा यार मेरे भाई। हाँ अब हो गया सही, ठीक है। वाई इज जिंक नोट कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट। बट ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, पूरे भरे हुए नहीं होते। क्या हो रहा है ये, बार बार ऊपर से स्क्रीन नीचे आ रही है ना, इतनी ऊपर लिखी क्यों रहा हूँ मैं, मैंने भी तो ये गलती कर रखी है। चलो अब मैं ऊपर लिखने का ही तो ना हूँ, ये नीचे लिखूंगा मैं। देख, काट काट लो इसे। देखो भाई, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल में होते हैं 5 खाने, 1 2 3 4 5। ये आधे आधे भरे होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 5। देखो अब भी पूरा नहीं भरा, 6 अब भी पूरा नहीं भरा, 7 अब भी पूरा नहीं भरा, 8 9, यहाँ तक पूरा नहीं भरा हुआ।
तो जब तक पार्शियली फिल्ड होंगे ना डी ऑर्बिटल तो उन्हें कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है मेरे भाई। कुछ भी पूछा ना तुमसे कि बताओ भाई कि आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि भैया इसके इसके ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा हुआ है। लेकिन जब जिंक की बारी आएगी, जिंक आता है 30 नंबर पे, और 30 नंबर पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d10, यानी कि डी में इसके 10 है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, देखो फुल भरा है बिल्कुल। अब इसमें खाली जगह नहीं रही है कुछ भी इलेक्ट्रॉन आने की, तो इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। 3 ऐसे होते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जाओ इसके बाहर भी कुछ नहीं है, जाओ बता दिया आज। जिंक, कैडमियम, मरकरी ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। चुपचाप लिख के आ जाना आंसर, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। नेम द मेटल विच हैज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का, याद रख लो यार। यार एक बात बताओ, क्रोमियम क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई, तो इसका बस रट्टा मारना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो अब आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। अरे भाई क्या तगड़ा क्वेश्चन है यार, ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बताओ कौन सा ऐसा मेटल है जो 2 स्टेट में पाया जाता है, तो लिख देना कॉपर +1 में भी पाया जाता है, और प्लस कॉपर कहाँ में पाया जाता है, +2। +2 में पास हो गई, दे द पार्टी तो आज मेरी जान। ठीक है, तो +1 में भी पाया जाता है और +2 में भी। अब वो तो छोड़ दो बात, चलो वो बात अलग हो गई। ये कह रहा है कि वाई Cu+1 वाला जो Cu है वो डायमैग्नेटिक क्यों है मेरे भाई। +1 वाला Cu जो है वो डायमैग्नेटिक क्यों है, तो देखो 2+ वाला वो पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो यार देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। और पैरामैग्नेटिक होगा जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो पैरामैग्नेटिक होगा। एक भी आ गया अगर एन बराबर, अगर एक भी है, एक से लेकर कुछ भी हो सकते हैं 9 तक, 9 तक तो नहीं हो सकते भाई, एक से लेकर बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 होंगे या 5 होंगे, है ना। अब देखिए क्यों। अब उन्होंने देखा सी, अब पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैंने तुम्हें रटा रखा, कॉपर एक एक्सेप्शन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। भाई कॉपर आता है 29 पे, 29। और मेरे भाई आर्गन 4s2 और 3d9 आना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन होने की वजह से 3d10 हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है 4s1। अब देखिए Cu+1 का मतलब होता है मेरे भाई प्लस होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक गायब हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर देंगे ये रहा, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 और 3d10। अब देखिए डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल है, इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और देखिए मेरे भाई, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक हैगा। अगर समझ में आ रहा तो अभी कमेंट चाहिए जिंदा, बिल्कुल। बट Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक। अब Cu2+ को देखो, Cu2+ की बात करें अगर, तो पहले कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar और 3d10 4s1, ये कॉपर का हो गया। ठीक है, अब मुझे कॉपर 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने तुम्हें पहले बता रखा भाई, इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा कहाँ से निकालोगे, एस वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे तुम। जिंदगी में ये बात रखोगे ना याद, तो कामयाब हो जाओगे हमेशा। बस इतनी सी बात याद रखने को कह रहा हूँ। तो फिर कॉपर 2+ का देखते हैं, तो मुझे पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एस से। एस में एक हैगा तो एक ही निकलेगा बस, तो एक निकलेगा और डी में से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। अब देखो 9 होते ही 9 कैसे भरे जाएंगे इसमें, ये लो 5 खाने बनाओ इसके, 1 2 3 4, देखो 9 का मतलब। और भरने भी कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये अकेला रह गया बेचारा। ओहो, बीटी से क्या आ गया ये, बिटकॉइन। चलो ऊपर पहुंचाओ इसे। अब देखिए ये इसमें अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड, तो इसका मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। देखो अगर मेरे भाई, मैं तुम्हें, अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आ रही ना सच में, अगर तुम्हें सच में पसंद आई, तो मुझे तुम भर भर के कमेंट दो, मैं इसके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ये छोड़ो,
मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, इस चैप्टर के छोड़ो, सारे ही चैप्टर के, केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर रहेंगे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, पता भी नहीं चलने का। क्लास चलिए, हंसी मजाक हुई है, ठीक है। अभी लाइक ठोको, और भैया अगर समझ में आया तो देखो मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए, अपना नाम लिखो कि सर मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा ही तो आ गया। अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई गंदी कमेंट करो, कमेंट